जब कभी भी महाभारत का जिक्र होता है तो दानवी कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिनके दान के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। बता दें कि कर्ण माता कुंती और सूर्यदेव के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ पर रखे हुए हैं। जिसको यह कवच और कुंडल मिल गए वह सर्वशक्तिमान हो सकता है, और किसने कर्ण से दान में यह कवच कुंडल लिए थे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे। आपको बता दें, माता कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ था, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। कर्ण की खासियत यह थी कि वो कभी भी किसी को भी दान देने से पीछे नहीं हटते थे। कोई उनसे कुछ भी मांगता था तो वो दान जरूर कर देते थे, और महाभारत के युद्ध में यही आदत उनके वध का कारण बनी। कर्ण के पास जो कवच और कुंडल था, उसके साथ दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती थी, और महाभारत युद्ध के दौरान यह बात पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल को लेने की योजना बनाई। कर्ण रोज सूर्यदेव की पूजा करते थे, और उस समय यदि उनसे कोई दान में कुछ भी मांग ले तो वह पीछे नहीं हटते थे। इंद्रदेव एक भिक्षुक का वेश धारण करके उनसे कवच और कुंडल मांगने के लिए उसी समय पहुंचे जब वह सूर्यदेव की उपासना कर रहे थे। सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं। इसके बावजूद कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटते। बता दें कि कर्ण की इस दान प्रियता से खुश होकर इंद्र उन्हें कुछ मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्ण यह कहकर मना कर देते हैं कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है। तब देवराज इंद्र कर्ण को अपनी शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकते थे। आपको बता दें कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, और कवच और कुंडल ना होने की वजह से उनके प्राण चले गए। वासवी का प्रयोग कर्ण अर्जुन पर कर सकते थे, और उस समय महाभारत की कहानी का अंत कुछ और ही होता, लेकिन मजबूरी में कर्ण को अपने अस्त्र वासवी का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा, क्योंकि वह भी एक वीर योद्धा थे और उस समय युद्ध में वो तांडव मचाए हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल के साथ देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने झूठ से इसे प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र के किनारे किसी स्थान पर छुपा दिया। इसके बाद चंद्रदेव ने यह देख लिया और वो उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया, और इसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क में छुपाया गया है। कोई भी इस तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई इस कवच और कुंडल को हासिल कर लेता है तो वो इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि इस कवच और कुंडल को पहनकर वह सर्वशक्तिमान बन जाएगा और किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर उस पर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम भविष्य में भी इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।